आरएमसी एग्जाम पैटर्न कैसा आता है एग्जाम आरएमसी के एग्जाम को लेके वीडियो बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा जिस पर हम जान पाएंगे आरएमसी भाई एग्जाम कैसा आता है, क्योंकि ये पैटर्न बिल्कुल अलग है। सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है और बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, क्योंकि आरएमसी पूरे इंडिया में एक ही स्कूल है जो देहरादून के अंदर स्टैब्लिश है और हर साल में 2 बार एग्जाम होता है और हर एग्जाम जो होता है वो 6 महीने के अंतराल में होता है। एक एग्जाम जून में होता है, दूसरा एग्जाम दिसंबर में होता है और टोटल 36 लड़के यानी 36 लड़के और 5 गर्ल्स यानी 5 लड़कियों के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है। 41 बच्चे हर 6 महीने में आरएमसी जाते हैं और लगभग लड़कों की बात करें तो हर स्टेट से एक ही सीट है और लड़कियों की बात करें तो पूरे इंडिया से 5 सीट है। पूरे इंडिया को 5 जोन में डिवाइड कर दिया गया, यानी 5-7 स्टेट को कंबाइन करके एक सिंबल कर एक जोन बनाया गया। उस जोन में सिर्फ एक लड़की है जो सिलेक्ट होने वाली है। तो इतने बड़े एग्जाम और इतने अच्छे एग्जाम के लिए हमें एग्जाम के पैटर्न का पता होना बहुत जरूरी है, जिससे हम लोग जज कर पाए, हमारी प्लानिंग को, हमारी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर पाए। तो आज बात करेंगे इसमें किस तरह की चीजें आती है और कितने मार्क्स का पेपर होता है और कैसे इसको राइट डाउन करना होता है। देखिए, मैं आरएमसी का पुराना एक नोटिफिकेशन हमारे पास है, या यूं बोल दूं प्रोस्पेक्टस है, जिसमें सारा कुछ मेंशन रहता है। हम लोग इसमें बात करेंगे आरएमसी के एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें पूरी डिटेलिंग हम लोग यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि एग्जाम कैसा आता है और किस रंग से इसको हमें देना होता है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा इनलार्ज हो गया अभी ये। हाँ जी, ये देखिए, इसमें जो एग्जाम रहता है उस एग्जाम में बेसिकली देखा जाए तो 5 बड़े स्टेप होते हैं। पहले वाले 3 स्टेप जो हैं वो रिटन एग्जाम हैं। चौथा जो स्टेप है वो इंटरव्यू का हो गया और 5वां स्टेप है वो मेडिकल का हो गया। हम लोग तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज कि जो रिटन एग्जाम होता है उसकी डेट वहां पे मेंशन रहती है, नोटिफिकेशन पहले से आती है। जैसे दिसंबर 2025 के लिए बात करूं तो इसका एग्जाम जो होगा वो 7 दिसंबर 2025 को होने वाला है। उस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं, या यूं बोलूं कि यहाँ पे 3 अलग अलग एग्जाम होने वाले हैं। डेफिनेटली तीनों एग्जाम अलग अलग होते हैं। पहले मैथ्स का होता है, फिर जीके होता है, लास्ट के अंदर इंग्लिश का एग्जाम होता है। इनके टाइमिंग्स की बात करें हम लोग तो मॉर्निंग में 9:30 से लेकर के 11 ओ क्लॉक तक तो जो है वो मैथ्स का एग्जाम होगा। फिर जीके एग्जाम 12 टू 1 ओ क्लॉक होगा, 12 टू 1 ओ क्लॉक 1 पीएम तक होगा। उसके बाद 2:30 से लेकर के 4:30 के बीच में इंग्लिश का एग्जाम होगा। यानी ये टाइमिंग्स हैं, तीनों एग्जाम अलग अलग होते हैं। बात करें एग्जाम को कैसे एग्जाम आता है, ऑब्जेक्टिव आता है या सब्जेक्टिव, तो ये जो मैथ्स एंड इंग्लिश है इनके एग्जाम जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, यानी वहां पे हमें क्वेश्चन को प्रॉपर फ्रेम करके लिखना होता है। जैसा कि हम लोग स्कूल में लिखते हैं उस ढंग से हमें राइट डाउन करना होता है। और बात करें हम लोग जीके की, जीके का एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होता है, यानी इसके अंदर एमसीक्यू एबीसीडी आता है और हमें उसमें टिक करना या फिर हमें राइट डाउन करना होता है राइट आंसर को। तो दोनों तरह के एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं। अब बात करें सर कौन सा पेपर कितने मार्क्स का आता है, तो मैथ्स जो होता है वो 200 मार्क्स का 200 नंबर का आता है। कैन बी आंसर्ड इन हिंदी और इंग्लिश। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब आपको अपना मीडियम ऑफ एग्जाम डिसाइड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म के बैक साइड में कॉलम रहता है कि भाई आपका मीडियम ऑफ एग्जाम क्या है। आपने बोला सर मेरा मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश है, तो आपको मैथ्स के ऊपर इंग्लिश में राइट डाउन करना पड़ेगा। और आपने बोला मेरा मीडियम एग्जाम हिंदी है, तो मैथ्स के ऊपर आप हिंदी में भी दे सकते हो। कहीं कोई बैरियर नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट फील करते हो ले सकते हो, लेकिन फॉर्म भरते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पे आपको मीडियम ऑफ एग्जाम को सही ढंग से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर सर क्वेश्चन कितने आते हैं, देखो मोस्टली तो इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसके 2 सेक्शन रहते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में मोस्टली 20 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, यानी 100 मार्क्स का सेक्शन ए हो गया। और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स के हो गए। टोटल पेपर हो गया 200 नंबर का। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि 100% ये पैटर्न फिक्स है। कई बार पैटर्न चेंज भी हुआ है। यहाँ पे 30 के बजाय 20 क्वेश्चन आ गए, या 30 के 35 क्वेश्चन आ गए। बट मोस्टली जितने आज तक पेपर हुए हैं उनमें मोस्टली जो इनका शेड्यूल जो पैटर्न रहा है वो ये वाला पैटर्न ही इन्होंने फॉलो किया है। बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं होते, 15 से लेके 20 क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। इसमें इसमें बेसिकली सेक्शन वाइज ध्यान रखें। इसमें ग्रामर आती है, इसमें राइटिंग सेक्शन आता है और वर्ड पावर आती है। 3 बड़े सेगमेंट रहते हैं और तीनों सेगमेंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं।
इसके बाद बात करें जीके की, तो जीके के अंदर अच्छा इंग्लिश का पेपर जो होता है 125 मार्क्स का होता है और जीके का एग्जाम जो होता है 75 मार्क्स का होता है। और आंसर इन हिंदी और इंग्लिश, इसका भी आंसर आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दे सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरते हुए मीडियम ऑफ एग्जाम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इंग्लिश का तो आपको आंसर इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो ये 3 बड़े पेपर होते हैं रिटन एग्जाम में। और रिटन एग्जाम की बात करें तो पूरा रिटन एग्जाम यदि आप देख पा रहे हैं तो 400 मार्क्स का ये पेपर हो गया। अब इसमें सर जो अपने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है 50% मार्क्स, यानी 50% यदि नंबर आप ले आते हैं। क्या सर एग्रीगेट है? देखो एग्रीगेट से पहले इंडिविजुअल नंबर लाना पड़ेगा आपको। 200 नंबर का है तो इसमें मिनिमम आपको 100 नंबर लाना पड़ेगा, वही बच्चा एलिजिबल माना जाएगा। इंग्लिश में आपको 62.5 मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जाकर आप एलिजिबल होंगे। जीके में आपको 38 नंबर लाना पड़ेगा जीके वाले पेपर में, तब जाकर के आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। तो ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, मैथ्स में 180 नंबर लेके आ गया, इंग्लिश में भी मान लीजिए 70 नंबर ले गया, लेकिन जीके के अंदर उसका 1 नंबर कम रह गया, तो डेफिनेटली वो बच्चा फेल हो जाएगा, उसको आगे के स्टेप्स के लिए इनवाइट नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखें, आपको सारे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है, लेकिन यदि कोई सब्जेक्ट का वीक है तो याद रखें वहां भी आपको क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप कंसिडर आपको नहीं किया जाएगा। तो ये हो गए इनके मार्क्स प्लस कितने नंबर वाला बच्चा पास है, यानी मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं लगता है और किसी भी तरह से आपको रिजर्वेशन का फायदा ना तो एग्जाम में, ना इंटरव्यू में, ना कहीं किसी दूसरे स्टेप में मिलने वाला है। अंदर आगे आपका सिलेक्शन होता है तो जो स्कूल की फी होती है उसमें हो सकता है कि कुछ क्राइटेरिया जो, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में जरूर बात करेंगे कि उनमें क्या क्या चीजें आपको फायदा मिल सकता है यदि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अब जी बात आती है इंटरव्यू की। जो बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं, 50% मार्क्स ले आते हैं हर स्टेट से, उन बच्चों का फिर एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है 50 मार्क्स का, 50 नंबर का इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इस इंटरव्यू के अंदर बच्चा जब जाता है तो इसमें भी लिखा हुआ है कि इट इज मैंडेटरी टू पास द इंटरव्यू एज वेल, 50% मार्क्स मस्ट बी ऑब्टेन्ड। यानी इंटरव्यू जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है, जहां पे आपको आपके बारे में कुछ जानकारी ली जाएगी, सब्जेक्ट का नॉलेज देखा जाएगा और सिचुएशनल क्वेश्चन दिए जाएंगे कि बच्चे को यदि किसी सिचुएशन डाला जाए तो बच्चा कैसे परफॉर्म करेगा। ये सारी बातें इस इंटरव्यू में होने वाली है। 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, इसमें मिनिमम आपको 25 नंबर तो स्कोर करना पड़ेगा, ये इनका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। यदि आप 25 नंबर स्कोर नहीं करते हैं तो आपने रिटर्न में कितना ही बढ़िया परफॉर्म किया हो, फिर आपको अगले वाले स्टेप के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो लोग ये दोनों स्टेप फुलफिल कर लेते हैं फिर उनका होता है जी मेडिकल। अब मेडिकल में उनका मेडिकल हॉस्पिटल बुलाया जाता है, मेडिकल हॉस्पिटल बुला करके उनका प्रॉपर जो मेडिकल रिक्वायर्ड होता है, बहुत टफ मेडिकल नहीं होता, नॉर्मल मेडिकल होता है। मेडिकल में जो बच्चा फिट हो जाता है, अब देखो तीनों चीजें पास करी, रिटन एग्जाम पास किया बच्चे ने, इंटरव्यू दिया और मेडिकली फिट हो गया। अब एक स्टेट से सपोज दैट 5 बच्चों ने ये कमाल कर दिया, लेकिन सीट एक है, तो फिर देखा जाएगा कि इन सब में टॉपर कौन है। नंबर 1 वाले बच्चे को बुला लिया जाएगा और सेकंड वाले बच्चे को रिजर्व में डाल दिया जाएगा कि किसी भी कारणवश यदि कोई बच्चा या फर्स्ट वाला जो बच्चा सिलेक्ट हुआ नहीं गया तो फिर सेकंड रिजल्ट बच्चे को बुलाया जाएगा। या फिर किसी भी स्टेट से कोई बच्चा पास नहीं हुआ तो फिर आपको दूसरे स्टेट से बच्चे को बुला लिया जाएगा, क्योंकि सीट तो वैकेंट नहीं जाने वाली है। तो ये पूरा क्राइटेरिया एग्जाम पैटर्न का हुआ, एग्जाम कैसा आता है, कैसे करना होता है, सारी बातें। तो आई होप कि आपको एग्जाम को लेके सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि आरएमसी में एग्जाम कैसा आता है। अब मैं आपको कुछ चीजें हमारे एंड से जो हम लोग कर रहे हैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप लोगों को डेफिनेटली बहुत फायदा हो सकता है यदि आपका बच्चा आरएमसी की तैयारी कर रहा है या करने वाला है। देखिए हम लोगों ने लॉन्च किया है क्रैश कोर्स फॉर आरएमसी। इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे डैशबोर्ड नंबर कम्युनिकेट करके। और क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? 25 अगस्त से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। इस क्रैश कोर्स के अंदर क्या मिलने वाला है? कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन और टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज भी मिनी और मेगा दोनों तरह के टेस्ट सीरीज यहाँ पे होने वाली है, जिसके लिए आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और फर्दर आप हमसे एक ऑफर हमारा चल रहा है जो हमारे गुरुकुल इंस्टीट्यूट के ऐप पे चल रहा है, जिसके अंदर आपको हमारे सारे रिकॉर्ड कोर्स और टेस्ट सीरीज के ऊपर अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। और ये कोर्स लिमिटेड टाइम के लिए 20 अगस्त कोर्स ही हो जाएगा, वही ऑफर यहाँ से हट जाएगा।
इसके साथ-साथ यदि आपका सपना आरएमसी है तो ये ब्रह्मास्त्र बुक ज़रूर रिकमेंड करूँगा। इस बुक के अंदर 2016 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। ज़रूर से बुक घर पे मँगवा लो क्योंकि इसके अंदर जैसा आरएमसी की डिमांड करती है, उसी ढंग के हम लोग जो आंसर्स हैं वहाँ फ्रेम करके डाले हुए हैं। बच्चे के लिए बहुत फ्रूटफुल बुक रहने वाली है ये। और आप यदि सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल इनकी तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनिटली कॉम्बो बैच आपके लिए हो सकता है। और यदि आपका मैथ्स वीक है तो ये ज़ीरो टू हीरो बैच, स्पेशल मैथ्स बैच आपके लिए कंसिडर करेंगे हम लोग। ये ऐप ये नंबर ज़रूर नोट डाउन कर लें और इस नाम से, इस लोगो से हमारा ऐप इंस्टॉल कर लें और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा व्हाट्सएप चैनल जॉइन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।